अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी कंपनियों को बड़े पैमाने पर सरकारी ठेकों के आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीखी प्रतिक्रिया दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार के जवाब से साफ है कि सीएम के परिवार को असाधारण संख्या में काम दिया गया है। ये कोई सामान्य संयोग नहीं लगता। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए विस्तृत हलफनामा मांग लिया है। अब सरकार को 2015 से 2025 तक सभी जिलों में खांडू परिवार की कंपनियों को दिए गए सभी ठेकों का पूरा ब्यौरा देना होगा। याचिकाकर्ता एनजीओ सेव मोन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट में हलफनामे के आंकड़े रखे। उनके अनुसार तवांग जिले में पिछले 10 साल में 188 करोड़ के 31 ठेके सीएम पेमा खांडू के परिवार की कंपनियों को दिए गए। 50 लाख से कम के काम बिना टेंडर के दिए जाते हैं। कई मामलों में सिर्फ 2 कंपनियों ने टेंडर भरा। खांडू परिवार की कंपनी अक्सर 0.01% कम दर का टेंडर देती है और उससे काम मिल जाता था। भूषण ने यह भी बताया कि राज्य सरकार खुद कहती है कि ठेके उन्हीं कंपनियों को दिए जाते हैं जिन पर स्थानीय लोगों का भरोसा है, और ये कंपनियां उसी वजह से भरोसेमंद मानी जाती हैं क्योंकि वे सीएम या उनके परिवार की हैं जो उसी क्षेत्र से हैं। पेमा खांडू भारतीय राजनीति में एक अनोखा उदाहरण रहे हैं। 2016 में मुख्यमंत्री रहते हुए 6 महीने में 3 पार्टियां बदली। जुलाई में कांग्रेस से सीएम बने, सितंबर में पीपीए में गए और दिसंबर में पीपीए ने निलंबित किया तो 33 विधायकों के साथ बीजेपी में आ गए और सीएम पद पर बने रहे। उनका राजनीतिक प्रभाव इतना मजबूत है कि कई बार उनके सामने विपक्ष उम्मीदवार भी नहीं उतार पाया। 2011 और 2024 दोनों चुनावों में वो मुक्तो सीट से निर्विरोध जीते। वे राजनीति के साथ अपनी पब्लिक इमेज पर भी काम करते रहे हैं। एक बार टूरिज्म प्रमोशन फेस्टिवल में वो सलमान खान और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ 10 किलोमीटर साइकिल चलाते भी नजर आए थे। पेमा खांडू के निजी जीवन और प्रोफाइल की बात करें तो उनका जन्म 21 अगस्त 1979 के तवांग अरुणाचल प्रदेश में हुआ। उनके पिता दिवंगत दोरजी खांडू जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी वैवाहिक स्थिति की बात करें तो वो शादीशुदा हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। शिक्षा की बात करें तो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बोमडिला से उन्होंने पढ़ाई शुरू की। डोनी पोलो विद्या भवन ईटानगर, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, और संपत्ति की बात करें तो लगभग 163 करोड़ की संपत्ति है उनकी। राजनीतिक सफर की बात करें तो 2011 में पिता की मृत्यु के बाद मुक्तो सीट से कांग्रेस विधायक बने। 2014 में फिर वही सीट जीती। 17 जुलाई 2016 में 36 साल की उम्र में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सितंबर 2016 में कांग्रेस छोड़कर पीपीए में गए। दिसंबर 2016 में पीपीए ने निलंबित किया। खांडू 33 विधायकों के साथ बीजेपी में आ गए। 2019 में 60 में से 41 सीट पर बीजेपी की जीत। खांडू लगातार दूसरी बार सीएम बने। 2024 में मुक्तो सीट से निर्विरोध विजय प्राप्त की। अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में पेमा खांडू का प्रभाव निर्विवाद रहा है, लेकिन अब उनके परिवार की कंपनियों को मिले ठेकों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने नई बहस खड़ी कर दी है। ये मामला सिर्फ ठेकों का नहीं, शासन, पारदर्शिता और सत्ता के नैतिक इस्तेमाल का सवाल बन चुका है। अब निगाहें सरकार के उस विस्तृत हलफनामे पर होंगी जो अगले 8 हफ्तों में कोर्ट के सामने रखा जाएगा, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ ठेकों का नहीं, सिस्टम पर जनता के भरोसे का भी है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।